बच्चों, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। प्लीज मम्मा। कल गुड़िया भी तो गई थी। गुड़िया के जाने का आपको बहुत दुख है। गुड़िया भी तो गई थी। मैंने तुमसे बात की। मैं मम्मा से कह रहा हूँ, प्लीज मम्मा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ लेने की जिद की तो फिर मैं कभी भी आपको अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। प्रॉमिस मम्मा, मैं कोई भी चीज नहीं मांगूंगा। फिर मम्मा चिड़िया मान जाती है और कुकू को अपने साथ ले जाती है। ठंड का मौसम था, तेज हवा चल रही थी। कुकू के सर पर टोपी और गले में मफलर था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर सब्जी वाले के पास पहुंच जाती है। भाई जी, 1 किलो आलू और टमाटर दे दे। बहन जी, गोभी बहुत अच्छी है, 1 किलो गोभी भी ले लो। नहीं नहीं, बस आलू और टमाटर ही दे दे। मम्मा चिड़िया सब्जी ले लेती है। शॉल, गरम शॉल, ठंडी के मौसम में अच्छी और बढ़िया शॉल लो। थोड़ी दूर एक कौवा गरम शॉल्स बेच रहा था। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। ये लाल रंग की शॉल कितने की है? चिड़िया बहन, ये असली ऊन से बनी हुई शॉल है, गरम रखती है, ठंडी नहीं लगती। मेरी पत्नी ने भी इसी के साथ की शॉल ली है। मैंने देखी थी, गौरी ने भी ऐसी ही शॉल और रखी थी। ये है कितने की? केवल 500 की, सस्ती ही है, मैं ज्यादा दाम नहीं लेता। ना ना, 500 की तो बहुत महंगी है। इसके 300 लगा लो। मुझे ये पसंद आई है, मैं ले लेती हूँ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रखो रखो यहाँ ये शॉल, और चलो भाग जाओ यहाँ से। कौवा चिड़िया के पंख से वो शॉल पकड़कर रख लेता है। कौवे भैया, मैं कौन सा उठाकर भाग रही हूँ? तुम्हारे जैसे कितने ही आते हैं। अंकल, मेरी मम्मा ने कौन सा आपकी शॉल चुरा ली है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? जाते हो या एक लगाऊं, गरीब पक्षी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, चलो बेटा, ऐसे भी ये शॉल मेरे किसी काम की नहीं है। मैं तो ऐसे ही देख रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना बनाकर देती है और रात होते ही बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेट जाते हैं। लेकिन कुकू आज जाग रहा था। रखो रखो और भाग जाओ, गरीब चिड़िया कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कुकू को कौवे की बातें याद आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाए। दूसरे दिन कुकू सुबह सवेरे ही उठता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं अपने दोस्त किकी से खेलने जा रहा हूँ। मैं भी जाऊंगी। मम्मा, मैं इसे साथ लेकर नहीं जाऊंगा, ये मुझे बहुत तंग करती है और वैसे भी वहाँ सब लड़के ही होंगे। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहो, मेरे साथ काम करवाना। फिर कुकू अकेला ही घर से निकलता है। कुकू सीधा कबूतर चाचा के होटल पर जाता है। अंकल, मैं होटल पर काम करने आया हूँ। बेटा, अभी आप छोटे हो। अंकल प्लीज, मुझे काम पर रख ले। मैंने अपनी मम्मा के लिए गरम शॉल लेनी है। कबूतर को कुकू पर दया आ जाती है और वो उससे कहता है, ठीक है, आप ये खाना ग्राहकों को दो, मैं आपको शाम को कुछ पैसे दे दूंगा। कुकू खुश हो जाता है और अपने काम पर लग जाता है। कुकू कबूतर अंकल के होटल पर आने वाले ग्राहकों को खाना परोसने लगता है। वो सारा दिन काम करता है और फिर शाम को कबूतर चाचा कुकू को 100 रुपए देते हुए कहता है, बेटा, ये पैसे इतने तो नहीं हैं कि आप गरम शॉल ले सको। अंकल, ये मेरे पैसे आप अपने पास ही रख लें। मैं आपसे पैसे फिर ही लूंगा जब मेरा पूरा 500 हो जाएगा। मैं कल फिर काम पर आऊंगा। कुकू वो पैसे कबूतर चाचा को देकर अपने घर चला जाता है। घर जाते ही कुकू घोंसले में लेट जाता है। कुकू बेटा, क्या बात है, आज थके थके लग रहे हो? नहीं मम्मा, मैंने अपने दोस्त के घर से ही खाना खा लिया था, मुझे नींद आ रही है। कुकू बताओ तो, क्या खाया है कीकी के घर से? मैंने वहाँ से खाए मकई के दाने, खीर, मिठाई और मीठा फल। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें। तो और क्या, कुकू थका हुआ था इसलिए वो जल्दी ही सो जाता है। दूसरे दिन कुकू फिर से काम पर चला जाता है और फिर ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं और कुकू 500 रुपए कमा लेता है। ये लो बेटा, आपके 500 रुपए पूरे हो गए आज। कुकू बहुत खुश होता है। अब मैं अपनी मम्मा के लिए वो लाल रंग की शॉल ले सकूंगा। कुकू कबूतर अंकल से 500 रुपए लेकर सीधा कौवे अंकल की दुकान पर जाता है। अंकल, मुझे वो लाल रंग की शॉल दे जो उस दिन मेरी मम्मा देख रही थी। तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं या मेरी शॉल ही गंदी करोगे? ले 500 रुपए और अब मुझे वो शॉल दे दे। कौवा हैरान हो जाता है और हैरानी से वो लाल रंग की शॉल उठाकर
कुकू को दे देता है। कुकू वो शॉल बैग में डालता है और वहाँ से चल देता है। रास्ते में जाते हुए कुकू को एक बूढ़ी चिड़िया बुलाती है। बेटा बेटा, मुझे कुछ सूखे पत्ते ला दो। बूढ़ी चिड़िया माँ, आप सूखे पत्तों से क्या करोगी? बेटा, मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है। मैं सारी रात ठंड से ठठरती रहती हूँ। अगर तुम मुझे कुछ सूखे पत्ते ला दो तो मैं आग जलाकर खुद को गर्म कर लूँगी। माँ जी, आपका कोई बेटा या कोई अपना नहीं है? नहीं बेटा, पिछली बारिश में सब खत्म हो गया। मेरा जवान बेटा और बेटी दोनों बारिश में मर गए। कुकू को बूढ़ी चिड़िया माँ पर बहुत दया आती है। वो कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर बैग से वो लाल रंग की गरम शॉल निकालकर बूढ़ी चिड़िया को दे देता है। ये किस लिए? माँ जी, मैं ये शॉल अपनी माँ के लिए लाया था। आप भी तो मेरी माँ की तरह ही हैं। ये शॉल आप रख लें। बूढ़ी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, आपकी माँ ने आपकी प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह की है। जीते रहो बेटा। कुकू वो गरम शॉल बूढ़ी चिड़िया को देकर अपने घर चला जाता है। गौरी, आज वो चिड़िया का बेटा मुझसे वो लाल रंग की शॉल ले गया। क्या क्या तुमने उसे वो शॉल मुफ्त में दे दी? नहीं नहीं, न जाने कहाँ से वो 500 रुपए ले आया था। मैं मुफ्त क्यों दूंगा उसे? कमाल है, चिड़िया का बेटा 500 रुपए कहाँ से ले आया? मैं पूछ कर आती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे ने वो लाल शॉल लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए? कौन सी शॉल? कौन से पैसे? कुकू बेटा, वही लाल शॉल जो तुम आज अपनी माँ के लिए लाए हो। कुकू चुप रहता है। कुकू बेटा, गौरी आंटी क्या पूछ रही हैं? कहीं आपने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? कोई चोरी चकारी तो नहीं की आपने? नहीं मम्मा, मैं कई दिनों से कबूतर चाचा के होटल पर काम कर रहा था। मैंने वहाँ से 500 रुपए कमाए थे और मैं आपके लिए गरम शॉल लेकर आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ी चिड़िया मिल गई। वो बहुत गरीब थी। मैंने वो शॉल उसे दे दी। कुकू, तू भी पागल ही है। इतनी महंगी शॉल किसी दूसरे को दे दी। नहीं गौरी, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया। यही प्रशिक्षण की है मैंने अपने बच्चों की। गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। कुकू भाई, आज तो आपने सबका दिल जीत लिया, इतना अच्छा काम करके। लेकिन मैं वो शॉल अपनी मम्मा को देना चाहता था। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके इस काम से बहुत खुश हुई हूँ। दूसरे दिन कुकू नदी की तरफ जा रहा था कि वही बूढ़ी चिड़िया कुकू को मिलती है। बेटा, आज रात मैं बहुत सुकून से सोई। ये शॉल सच में बहुत गर्म है और इस शॉल में मुझे एक बेटे का प्यार भी मिला। माँ जी, मेरी मम्मा भी बहुत खुश हुई थी तब उन्हें मालूम हुआ कि मैंने वो शॉल आपको दी थी। बेटा, मैं आज दूसरे जंगल जा रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ देने आई थी। माँ जी, क्या? कोई चीज़ देने आई थी आप? बेटा, ये पोटली आप ले जाओ। इसमें जो भी है वो आपके लिए ही है। लेकिन माँ जी, वो बूढ़ी नाचिया वहाँ से चली जाती है। कुकू अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को वो पोटली देते हुए सारी बात बताता है। मैंने उनसे पूछा तो वो चली गई। इसे खोलकर देखो बेटा, इसमें क्या है? फिर कुकू उस पोटली को खोलता है तो उसमें ढेर सारा सोना और चांदी था और साथ में एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा हुआ था, बेटा, मैं ये सारी चीज़ें किसी नेक और अच्छे पक्षी को देना चाहती थी और मुझे तुम मिल गए। इसे अपने पास रखो और अपनी मम्मा की सारी ख्वाहिशें पूरी करो। कुकू और मम्मा चिड़िया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुकू भाई, ये सब आपको नेकी का सिला मिला है। आपने अच्छा काम किया और आपको उसका रिवॉर्ड मिला। और मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं तुम्हें इसमें से कुछ नहीं देने वाला। फिर वो सब हंसने लगते हैं।